हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। सो ऑन अ हॉट समर डे व्हेन यू गो बैक home from school, your mother may give you cool नींबू पानी to drink. This is very refreshing drink. Do you know how is it prepared? जब भी आप किसी हॉट समर डे, बहुत गर्मी वाला दिन है और आप घर जा रहे हो स्कूल से वापस, ठीक है, तो आपकी मम्मी क्या आपको नींबू पानी देती है, ठंडा ठंडा आपने पिया होगा, ठीक है, तो वो बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक होती है। तो आपको पता है वो कैसे बनती है। सो लेट अस लर्न टू प्रिपेयर नींबू पानी। सो एक्टिविटी है, टेक वाटर इन अ ग्लास टम्बलर। सबसे पहले आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसके अंदर पानी डालना है, 1 टीस्पून शुगर डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, स्टर दिस मिक्सचर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो शुगर है, जो चीनी थी उसके अंदर, वो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। Add some lemon juice and a pinch of salt to the above mixture and stir. फिर उसके बाद आपको थोड़ा लेमन जूस और थोड़ा नमक डालना है और फिर उसको फिर से मिक्स करना है। The lemon juice and salt also disappear in the water. फिर दोनों वो चीज़ें भी गायब हो जाएंगी। Is this some kind of magic? क्या एक मैजिक है? This is not magic. In fact, sugar, salt and lemon just get dissolved in water. So ये सब डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के, इसलिए हमें दिखते नहीं हैं। सो सोल्यूबल सब्सटेंसेस, व्हेन अ सब्सटेंस कम्प्लीटली मिक्सेज इन वाटर। जब कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है और वो पार्टिकल हमें दिखता नहीं है, तो इट इज़ said to have got dissolved in water. A substance which dissolves in water is said to be soluble in it. तो अगर वो सब्सटेंस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया तो इसका मतलब ये है कि वो सोल्यूबल वाटर है, सोल्यूबल सब्सटेंस है वाटर के अंदर। सो दस शुगर, लेमन एंड सॉल्ट आर ऑल सोल्यूबल इन वाटर। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हैं। सोल्यूट क्या होता है? व्हेन अ सब्सटेंस डिज़ोल्व्स कम्प्लीटली इन एनी मीडियम वी गेट अ सोल्यूशन। तो अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हमने शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस बनाया, पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, तो वो एक सोल्यूशन बन गया। सो दस बाय मिक्सिंग शुगर इन वाटर वी गेट अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। जैसे हमने शुगर डाला वाटर के अंदर, तो एक सोल्यूशन है शुगर इन वाटर। द सब्सटेंस दैट गेट्स डिज़ोल्व इन अ मीडियम टू फॉर्म अ सोल्यूशन इज कॉल्ड अ सोल्यूट। तो जो हमने वाटर के अंदर शुगर डाली, उसको क्या बोलेंगे हम? सोल्यूट बोलेंगे। और जो मीडियम जिसमें चीनी डिज़ोल्व हुई है, जैसे वाटर, तो वाटर क्या है? एक सॉल्वेंट है। सो इन द प्रीवियस एक्टिविटी वाटर इज द सॉल्वेंट and whereas sugar, salt and lemon juice are all solutes, the refreshing नींबू पानी drink is a solution. तो ये पूरा एक नींबू पानी ड्रिंक एक सोल्यूशन था, जिसमें वाटर सॉल्वेंट था और शुगर सोल्यूट था। सो इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? देयर आर मैनी मटीरियल्स दैट डू नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर इन द वे शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस डू। सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी इनसोल्यूबल इन वाटर। तो ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, उन सब्सटेंसेस को हम इनसोल्यूबल इन वाटर बोलते हैं। अब इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी को देखते हैं। टेक सम वाटर इन द ग्लास, बीकर और टम्बलर। इसमें भी हमने थोड़ा सा पानी लिया, उसके अंदर हमने सैंड डाली और उसको अच्छे से मिक्स किया। देन ऐड सम टाइनी पेबल्स टू द सेम कंटेनर एंड स्टर अगेन। वट डू यू ऑब्जर्व? सैंड एंड पेबल्स डू नॉट डिसअपियर इन वाटर। तो हमने देखा कि जो सैंड और पेबल्स हैं वो डिसअपियर नहीं हुए, हमें दिख रहे हैं, मिक्स नहीं हुए। सो दे आर सीन क्लियरली इन वाटर एज सेपरेट इन एंटिटीज़। उनकी अलग अलग एक सेपरेट एंटिटी बन गई है, जिससे हमें पता चल रहा है कि सैंड और पेबल डिज़ोल्व नहीं हो रहे वाटर में। दे आर देयरफॉर सेड टू बी इनसोल्यूबल इन वाटर। वी हैव ऑब्जर्व्ड अर्लियर दैट लेमन जूस गेट डिज़ोल्व इन वाटर। डू ऑल लिक्विड्स गेट डिज़ोल्व इन वाटर? क्या सभी लिक्विड डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में? लेट अस चेक दिस बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हमने 2 ग्लास टम्बलर लिए, उनको हाफ फिल कर लिया विद वाटर। Add a few drops of ink in one tumbler and mustard oil in the other. Stir both the mixtures. एक में इंक की ड्रॉप डालनी है और एक में मस्टर्ड ऑयल डालना है। फिर हमें देखना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इंक डिज़ोल्व्स इन वाटर वेयरएज मस्टर्ड ऑयल डज नॉट डिज़ोल्व। तो हमने देखा कि जो इंक है वो अच्छे से उसके अंदर डिज़ोल्व होगी, लेकिन मस्टर्ड ऑयल डिज़ोल्व नहीं हुआ।
it not only solid and liquid that may or may not get dissolved in water. We find that some gases are soluble in water while others are not. Gases like carbon dioxide and oxygen dissolve in water in small quantity or small amounts. Aquatic animals use this dissolved oxygen for breathing. Nitrogen gas on the other hand is insoluble in waters. तो फ्लोटिंग और सिंकिंग के बारे में हम देखते हैं. द मटीरियल्स विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर ईदर फ्लोट ऑन इट सरफेस और सिंक टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर. तो फ्लोट का मतलब होता है तैरना, और सिंक का मतलब होता है डूब जाना. तो अब इसको हम दो जो टर्म्स है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं बाय दी फॉलोइंग एक्टिविटी. सो एक्टिविटी इज़ टेक टू ग्लास बीकर्स लेने हैं, उनको भी वाटर से फिलअप कर देना है. उसके अंदर एक बीकर में तो थोड़े कॉइन्स डालने हैं और एक बीकर में कॉर्क के पीसेस डालने हैं. फिर उनको अच्छे से मिक्स करना है. नाउ कॉइन्स एंड कॉर्क पीसेस आर बोथ इनसोल्यूबल इन वाटर. सो हाउएवर कॉइन्स सिंक टू द बॉटम ऑफ द बीकर एंड वाइल कॉर्क पीसेस फ्लोट ऑन द सरफेस. तो हमने देखा कि जो कॉइन के पीसेस थे, कॉइन्स जो थे, वो तो नीचे फ्लोट कर रहे हैं, सॉरी सिंक कर रहे हैं. ये फ्लोट कर रहे हैं और ये सिंक मतलब नीचे की तरफ हैं, बॉटम पे हैं. और जो कॉर्क के पीसीज हैं वो फ्लोट कर रहे हैं ऊपर के सरफेस पे. अब दूसरी एक्टिविटी है टेक टू टेस्ट ट्यूब्स एंड फिल देम हाफ विद वाटर. तो हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर वाटर फिलअप कर दिया. एक में तो मस्टर्ड ऑयल मिक्स किया और एक में कार्बन टेट्राक्लोराइड. नाउ बोथ मस्टर्ड ऑयल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो इनसोल्यूबल हैं और दोनों एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं पानी के अंदर. तो मस्टर्ड ऑयल इज सीन टू फॉर्म अ लेयर अबव वाटर, वी से दैट इट फ्लोट्स ऑन वाटर. और कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑन द अदर हैंड फॉर्म्स अ लेयर बिलो वाटर, वी से दैट इट सिंक्स इन वाटर. तो जो मस्टर्ड ऑयल है वो ऊपर लेयर बनाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड नीचे लेयर बनाएगा. तो ये तो हुआ, ये फ्लोट कर रहा है मस्टर्ड ऑयल और कार्बन टेट्राक्लोराइड सिंक कर रहा है. सो वी ऑब्जर्व दैट सम मटीरियल सिंक इन वाटर एंड सम फ्लोट ऑन इट सरफेस. जैसे सैंड, कॉइन्स, पेबल्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयरन नेल्स, मार्बल्स आर सम मटीरियल्स विच सिंक इन वाटर. और कॉर्क, बटर पेपर, थर्माकोल, सॉडस्ट, हेयर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस पे. अ गिवन मटीरियल में सिंक इन वाटर और फ्लोट ऑन इट डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर एंड टाइप. यू विल लर्न more about this properly in higher classes. So physical states of water mainly exist in the liquid form, but it can be changed into its vapor or solid form. This is done by changing its temperature. तो हमने देखा है कि जो पानी है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में रहता है, लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है. मीन्स वो या तो वेपर फेज में हो जाता है चेंज या फिर सॉलिड में चेंज हो जाता है. सो अगर हम चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर में करें तो कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी देखते हैं. सो डिप अ हैंकरचीफ इन वाटर एंड देन स्प्रेड इट ऑन अ वायर इन द ओपन. हमने कोई भी एक हैंकरचीफ, एक कपड़ा लिया, उसको पानी में गीला करा और उसको फैला दिया एक तार के ऊपर, ठीक है, एक वायर के ऊपर फैला दिया. इट विल ड्राई आउट आफ्टर सम टाइम. वो थोड़ी देर बाद सूख जाएगा. इट विल ड्राई. इट हैपन्स बिकॉज द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड. ये क्यों हुआ, क्योंकि जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया, वो हवा में इवेपोरेट हो गया. दैट इज चेंजेस इट्स वेपर फॉर्म. मतलब जो पानी लिक्विड में था यहाँ पे तो लिक्विड फॉर्म में है और बाद में वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि it changes into its vapor form by evaporation. These waters go into the atmosphere. Wash your hands with water but do not wipe them. आपको अपने हैंड्स को वॉश करना है, वो वेट होंगे, पानी उनमें से नीचे गिरेगा, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो अपने आप ड्राई हो जाते हैं. इट इज़ बिकॉज वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर फॉर्म एंड गेट्स इवेपोरेटेड.
चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड इट्स इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। अब वाटर वेपर को लिक्विड वाटर में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? सो हेयर इज एन एक्टिविटी। टेक सम हॉट वाटर इन अ कप। आपको थोड़ा गर्म पानी लेना है, वाटर लेना है कप के अंदर, एंड कवर इट विद अ सॉसर। आपने ये एक कप लिया, उसको आपने ढक दिया, एक प्लेट से ढक दिया। आफ्टर सम टाइम लिफ्ट द सॉसर। उसको आप थोड़ी देर बाद हटा के देखोगे, यू विल सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिपॉजिटेड ऑन इट। द वेपर्स कमिंग फ्रॉम हॉट वाटर फॉर्म लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग। तो कूलिंग में क्या हो रहा है? वो वापस वाटर में चेंज हो रहे हैं। जो वेपर्स इसमें से निकल रहे थे, दे आर कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या गिवन है? टेक अ ग्लास टम्बलर। एक ग्लास टम्बलर लिया एंड पुट सम आइस इन इट। एक ग्लास टम्बलर के हमने बहुत सारी आइस रख दी। देन ऑब्जर्व इट फॉर सम टाइम। आपने थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करना है। वाटर ड्रॉपलेट्स विल अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। Water vapors present in the air gets cooled on the surface of the tumbler containing ice and changes into liquid water। तो क्या हो रहा है? बर्फ़ से यहाँ सॉलिड में थी बर्फ़ की फॉर्म, बाद में किस में चेंज हो रही है? लिक्विड में। सो चेंज ऑफ वेपर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इन इट लिक्विड फॉर्म इज नोन एज कंडेंसेशन। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और इस कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म अकर्स इन नेचर ऑल्सो ऑन अ लार्ज स्केल। कैन यू गेस व्हेन? अब हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। वाटर फ्रॉम ओशियन, सीज, रिवर्स एंड लेक्स चेंजेस इनटू वेपर एज इट इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन। जो वाटर ओशियंस में, रिवर्स में सारी जगह प्रेजेंट होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। कैसे? सन की हीट की वजह से। दीज वाटर वेपर्स राइज अप। फिर वो वाटर वेपर्स राइज हो जाते हैं। एज दीज गोज वेरी हाई दे गेट्स कूल्ड एंड कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड वाटर। तो ये बहुत जल्दी हाइट पे पहुंच जाते हैं और फिर कूल हो जाते हैं और फिर कंडेंस होके टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो नीचे आ जाते हैं, जिसको हम रेन बोलते हैं। इन दिस वे क्लाउड्स आर फॉर्म, जिससे क्लाउड्स बनते हैं। एज मोर एंड मोर वाटर वेपर्स कंडेंस, द ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड्स गेट बिगर एंड बिगर एंड फाइनली दे फॉल बैक ऑन द अर्थ एज रेन। फिर वो बाद में रेन के रूप में, बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। एज अ पार्ट ऑफ रेन वाटर विच फॉल्स ऑन द अर्थ सिंक्स इन टू द ग्राउंड, सम ऑफ दिस ग्राउंड वाटर इज टेकन अप बाई द प्लांट्स एंड सम ऑफ इट गोज टू वेल्स और स्प्रिंग्स। तो कुछ पार्ट तो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, वहाँ स्टोर हो जाता है। लेकिन कुछ पार्ट कहाँ जाता है? वेल्स और स्प्रिंग्स में चला जाता है। और कुछ पार्ट रिवर्स और सीज में वापस चला जाता है। फ्रॉम देयर इट अगेन गेट इवेपोरेटेड बाय द हीट ऑफ सन एंड the cyclic process of evaporation of water from the earth's surface followed by its condensation is called a water cycle in nature। तो पहले तो वाटर की इवेपोरेशन होती है, बाद में वो कूल डाउन होके नीचे रेन के रूप में आ जाते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। सो ये साइकिल चलता रहता है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए इसका नाम एक वाटर साइकिल है। सो जैसे ये ओशियंस हैं, यहाँ से पानी इवेपोरेट हुआ, ऊपर गया, बाद में यहाँ क्लाउड्स फॉर्म हुए एंड देन इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। रिवर्स में पानी आ गया, अंडरग्राउंड वाटर आ गया, फिर वो पानी कहाँ चला गया? वापस ओशियंस में, और ओशियन से वापस इवेपोरेशन। सो दिस इज़ होल अ साइक्लिक प्रोसेस। ये पूरा एक साइकिल की तरह चलता रहता है। सो रेन ड्रॉप्स व्हेन जस्ट फॉर्म, जब रेन ड्रॉप्स बनते हैं, आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, सबसे ज़्यादा प्योर। बाय द टाइम दे रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ दे बिकम इम्प्योर। लेकिन जब ये सरफेस पे पहुंचते हैं, धरती के सरफेस पे पहुंचते हैं, तो ये इम्प्योर हो जाते हैं। बिकॉज दे डिजॉल्व मैनी हार्मफुल गैसेज प्रेजेंट इन एयर एंड ऑल्सो गेट डस्ट एंड स्मोक मिक्सड अप विद देम। क्योंकि नीचे जो धरती में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, बहुत सारी मिट्टी, धूल,
dust, all of that gets mixed with it, so it becomes impure. So next है, do you know ट्रांसपीरेशन इज़ अ प्रोसेस सिमिलर टू इवेपोरेशन. ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इवेपोरेशन से मिलता जुलता है. इट इज़ अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. जैसे प्लांट से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, लॉस होता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं. स्पेशली लीव्स से जो निकलता है. ट्रांसपीरेशन एड्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. दस इट प्लेज अ रोल इन क्लाउड फॉर्मेशन. तो ये भी एक हिस्सा है क्लाउड फॉर्मेशन का. सो नेक्स्ट है कीवर्ड्स. कंडेंसेशन जब कूलिंग होती है. चेंज ऑफ वेपर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस इनटू लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग. इवेपोरेशन चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म. सोल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो सॉल्यूशन को बनाने में हेल्प करता है. सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होकर एक सॉल्यूशन बनाते हैं. मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व्स कंप्लीटली इन एनी मीडियम. कोई भी सब्सटेंस अगर किसी चीज़ में डिसॉल्व हो रहा है तो उस चीज़ को हम एक सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं. सॉल्वेंट क्या होता है, द मीडियम इन विच अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. कोई भी सब्सटेंस, जैसे हमने शुगर इन वाटर पढ़ा था, जो शुगर है वो सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है. नेक्स्ट इसकी जो बैक क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. So till then, stay tuned for the next video, and if you like my video, do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.